बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कमांड अपन को लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि डेटा अपन ने लिखा, उसमें टाइप कर लिया है, पैराग्राफ टाइप करने के बाद में उसमें कट कॉपी पेस्ट करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है और उसके बाद में फ़ाइल को सेव करना है। तो फाइल अपनी काफ़ी स्पेस लेती है उसको सेव करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम मान लो कि स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो ये MS एक्सेस काफ़ी सरल है। अगर मान लो कि हमें स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आदि डेटा स्टोर करना है तो फाइल में जा कर के अगर लिखेंगे, टाइप करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। अगर यही हम डेटाबेस में टेबल बना करके रखेंगे तो काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पहला पॉइंट आ रहा है अपना, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में फ़ाइलों को संग्रहित करने और उन्हें प्राप्त करने के टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम MS वर्ड की बात करें तो उससे संबंधित टूल्स वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन अगर DBMS हमने यहाँ पर चलाया है तो इस प्रणाली में डेटा तथा उन पर प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रोग्राम्स का समूह होता है। वहाँ पर आपको कमांड्स मिलेंगे, जैसे ऑपरेशंस लगानी है, आपको क्वेरी लगानी है तो वहाँ पर आपको टूल्स मिलेंगे। अगला पॉइंट ध्यान से समझो, इधर समझ लो पहले, ठीक है। इस प्रणाली में फाइल के नामकरण एवं उसे संग्रहित करने के तरीके पर अधिक महत्व दिया जाता है। अगर मान लिया जाए कि हमने जो MS वर्ड में फ़ाइल बनाई है उसे हम सेव कर रहे हैं और उसका नाम हम भूल गए तो हमें क्या है कि उसे ढूंढना काफ़ी कठिन हो जाएगा। फाइल हमने कहाँ सेव करी थी, किस प्लेस पे स्टोर करी थी, फिर आपको या तो फाइल में रिसेंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा या फिर आप उस फोल्डर को याद रखें कि कहाँ पर हमने इसको सेव किया था। तो इसमें फ़ाइल का नामकरण और उसे स्टोर करने का जो तरीका है उस पर अधिक जोर दिया जाएगा। लेकिन DBMS प्रणाली में क्या होगा, इस प्रणाली में डेटा की सुरक्षा एवं शुद्धता पर अधिक महत्व दिया जाता है। डेटा की डुप्लीकेसी ना हो, डेटा कोई ब्लैंक खाली ना हो, डेटा एक्यूरेट डले। इसमें डेटा के टाइप पर ज़्यादा डिपेंडेंसी या फिर उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अगर जैसे मान लो कि डेट ऑफ बर्थ है तो उस वाले कॉलम में हम केवल डेट ऑफ बर्थ ही एंटर करेंगे, ना कि किसी का नाम एंटर करेंगे। अगला पॉइंट दिया है, इस प्रणाली में डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग आदेश यानी कि कमांड देने की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पर सेव कमांड देंगे, वापस खोलना है तो आप ओपन कमांड देंगे और अगर कॉपी पेस्ट करना है तो उसमें अलग यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस प्रणाली में डेटा डालने यानी कि डेटा एंट्री के बाद स्वयं ही डेटा संग्रहित हो जाता है। आपने कोई टेबल बनाई थी तो टेबल बनाने के बाद में उसे सेव करने के लिए जैसे कमांड दिया है तो डेटाबेस में डेटा तो सेव हो गया था, ठीक है। जैसे आप क्लोज करेंगे तो पहले आपसे पूछेगा कि आपको सेव करना है या नहीं करना है, तो टेबल का नाम देना पड़ेगा आपको और पहले ही वो सेव कर लेगा ऑटोमेटिक इसको। इस प्रणाली में फ़ाइल रिकवरी की सुविधा नहीं होती है। अगर मान लिया जाए कि फ़ाइल बना रहे हो आप और वो लॉस्ट हो गई या डेस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई, तो उस फाइल को रिकवर नहीं कर सकते अपन। लेकिन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसमें डेटा की कॉपियाँ होती है, बैकअप होता है, डेटा रिकवरी की विशेष सुविधाएं होती है इसमें आते हैं। फाइल सिस्टम में डेटा को संग्रहित करने एवं प्रबंधन का आसान तरीका होता है। लेकिन इसमें अगर ज़्यादा लार्ज अमाउंट डेटा हो गया, मान लो कि आपकी जो टेबल्स होगी वो काफ़ी बड़ी हो गई तो उस टेबल को जो है मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। बड़े डेटा पर ये वर्क नहीं करती फाइल। अब मान लो कि आपके पास में 10,000 स्टूडेंट्स है और उनका नाम रिकॉर्ड आपने फाइल में स्टोर कर रखा है। किसी को फाइंड करना तो काफ़ी ऊपर से नीचे तक आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप DBMS का यूज़ करेंगे तो उसमें डेटा को स्टोर करना और उसको प्रबंधन करने का बेहतर एवं प्रभावी तरीका होता है। किसी रिकॉर्ड को फाइंड करना, अपडेट करना काफ़ी फास्ट होता है इसमें। डेटा की पुनरावृत्ति को रोकने का कोई उपाय नहीं है। डेटा की डुप्लीकेसी, अगर मान लिया जाए कि आपने एक नाम 2 बार स्टोर कर दिया तो वहाँ पर सेव हो जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पर DBMS में हमने सीखा कि जो प्राइमरी की होती है उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड मान्य नहीं होते हैं, तो यह डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता है और ब्लैंक वैल्यू, खाली वैल्यू को भी अलाउ नहीं करता है। जैसे MS वर्ड में आपने किसी का नाम छोड़ भी दिया, खाली भी छोड़ दिया तो ले लेगा, है ना, फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपने प्राइमरी की एक्सेस कर रखा है, प्राइमरी की लगा रखा है, तो उसमें एक्सेस ही नहीं करेगा, उसको बार बार एरर बता देगा कि इसको खाली नहीं रखा जाए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, मैनुअल डेटाबेस सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम में क्या अंतर है। मैनुअल का मतलब है आपने एक कागज़ लिया और कागज़ के अंदर आपने टेबल बनाई है, ठीक है। आपको मैंने कहा कि आप स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली टेबल बनाए, तो आपने कागज़ लिया, कॉपी पेन ली और उसमें डेटा बनाने लग गए।
अब मान लिया जाए कि आपने उसमें पहले 4 कॉलम बना लिए, ठीक है। अब फिर बाद में पता चला कि एक कॉलम और ऐड करना था बीच में, तो फिर आपके लिए उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो गई, बीच में जगह ही नहीं है आपके स्टूडेंट नेम। फिर आपने डायरेक्ट ही क्लास लिख दिया, बीच में आपको स्टूडेंट नेम के बाद में फादर्स नेम मदर्स नेम चाहिए। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ही इसमें कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट करके वहाँ पर आप डेटा आसानी से डाल सकते हो। लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है। इस प्रणाली में डेटा के प्रबंधन के लिए विभिन्न फॉर्म, रजिस्टर एवं फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको कॉपी पेन लेना पड़ेगा, उसमें आपको डेटा बनाना पड़ेगा। कंप्यूटराइज सिस्टम है, इस प्रणाली में विभिन्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर होंगे। कंप्यूटर्स हार्डवेयर की सहायता से डेटा का प्रबंधन किया जाता है। तो इसमें हम आसानी से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर मान लिया जाए कि हम एंट्री कर रहे हैं, नाम गलत टाइप हो गया अपन से, तो वापस एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉपी पेन रजिस्टर में हमने कहीं गलती कर दी तो फिर उसे काटना पड़ेगा और नई जगह उसको लिखना पड़ेगा। मैनुअल में क्या होता है, इस प्रकार की प्रणाली सभी गणनाएं, क्रमबद्धताएं आदि के लिए मैनुअल कार्य किया जाता है। तो मान लिया जाए कि आपने स्टूडेंट की लिस्ट बनाई और उसमें बीच में नाम लिख दिए सही, ठीक है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं यूज़ कर आपने असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना था या डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करना था, तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया और सिस्टम में जो बैठे हुए स्टूडेंट थे उनके नाम पूछ करके डायरेक्टली टाइप कर दिए। फिर बाद में पता चला कि हमें तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो फिर हम उनको वापस क्रमबद्ध नहीं कर सकते हैं, A to Z ऑर्डर में नहीं ला सकते हैं। तो ये तो हुआ कॉपी पेन की बात। अगर हमने डेटा पर आवश्यक गणनाएं, क्रमबद्धताएं आदि कार्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से किए हैं तो कंप्यूटर स्वयं टोटल कर देगा, टोटल की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे तो मैनुअली हमें कॉपी में तो चेक करना पड़ेगा कितना अमाउंट है, उनको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर की मदद से आपका टोटल, बस आपको तो एंट्री करनी है, टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा, लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डेटा में बदलाव होने पर उससे संबंधित गणनाएं फिर से करनी पड़ती है। डेटा में कैलकुलेशन हुई, एक बीच में मान लो कि आपने एक स्टूडेंट का नाम और जोड़ा और उसकी फ़ीस आपको टोटल करनी है, तो फिर वापस आपको जोड़ना पड़ेगा, लास्ट में उसका टोटल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं, बीच में एक स्टूडेंट का नाम हमने जोड़ा है, तो उससे संबंधित कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला सेट कर रखा उसमें, हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत छोटे डेटा प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मध्यम या बड़े डेटाबेस प्रबंधन के लिए प्रणाली असफल है। मान लो कि आपके पास में 1000 स्टूडेंट का डेटाबेस है, तो उसे आपने कॉपी पेन रजिस्टर में बनाया है, तो उसको मैनेज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये नाम डबल आ गया या नहीं आया, फिर रिकॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा कि ये नाम तो डबल टाइप हो गया, उसमें काफ़ी समय यहाँ पर लगता है। यहाँ पर अगर हम यही कार्य DBMS के माध्यम से करें, छोटे, मध्यम एवं बड़े सभी प्रकार की डेटा प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रणाली है। यानी कि हम हज़ारों स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक टेबल में बना सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। इस प्रणाली में डेटा को स्टोर करने के लिए बड़ी जगह यानी कि बड़े स्पेस की आवश्यकता होती है एवं डेटा की दूसरी प्रति मतलब कॉपी बना के रखना महंगा होता है, क्योंकि बड़ी डेटा इसमें फाइल की स्पेस साइज़ जो है काफ़ी बड़ी होती है। ज़्यादा साइज़ का डेटा अगर हम 2 बार 3 बार कॉपी करके रखेंगे तो अपनी हार्ड डिस्क में डेटा स्पेस कम होता जाएगा और फुल हो जाएगी हार्ड डिस्क। अगर यही काम अपन यहाँ पर करें डेटाबेस के माध्यम से, तो इसमें डेटाबेस डेटा को ऑटोमेटिक सेव करता है और डेटा का बैकअप लेना भी इसमें आसान होता है। बैकअप लेकर के उसको रख सकते हैं। अगर डेटा मान लिया जाए कि इसमें डिलीट हो गया या फिर अपन ने रजिस्टर बनाया था और उसमें फ़ाइल बना करके रख दिया था, बारिश में मान लो कि रजिस्टर अपना गीला हो गया और अपना डेटा रखा हुआ वो नष्ट हो गया, दीमक की वजह से ख़राब हो गया, चूहों की वजह से ख़राब हो गया, तो अपना जो कागज़ वाला डेटाबेस था वो तो अपना ख़राब हो चुका है। लेकिन हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को बना के रखा, तो सॉफ्टवेयर में रखा हुआ डेटा अपना कभी ख़राब नहीं होगा। उसे बैकअप लेना, CD में डेटा को कॉपी करना, पेन ड्राइव में डेटा को कॉपी करना बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर सीखा। मैनुअल डेटाबेस जो कि हमें कॉपी पेन पर बनाना पड़ेगा कॉपी पेन की सहायता से, और कंप्यूटराइज में हमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की माध्यम से आसानी से बनाना है। तो ये आपको समझ में आ गया है। ये वाला वीडियो मैं आपको इसमें चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, इसमें लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना।